नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोग अपने पैसे को छुपाने के लिए क्या क्या करते हैं? द पैनामा पेपर्स एक ऐसा खुलासा है जिसने ग्लोबल राजनीति और आर्थिक सिस्टम को हिलाकर रख दिया। इस किताब में छुपे राज, फर्जी कंपनियों के जाल और करोड़ों डॉलर के घोटालों की सच्चाई सामने आती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे यह खुलासा हुआ और इसका असर आम लोगों और दुनिया की राजनीति पर पड़ा। तो अंत तक बने रहे क्योंकि यह कहानी आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक ऐसी जगह धूप में नहाई हुई जहां पेड़ लहराते हैं और नीला पानी साफ किनारों पर आता है। यह है पनामा, एक ऐसी जगह जहां लोग आराम करने और छुट्टी मनाने आते हैं। लेकिन इस खूबसूरत जगह के पीछे एक राज छुपा है, पैसों के लेन देन का एक छुपा हुआ खेल। कई सालों तक पनामा अमीर लोगों के लिए एक खास जगह रहा जहां नियम अलग लगते थे। ताकतवर और अमीर लोग दुनिया की नजरों से बचने के लिए यहां आते थे। वो अपने पैसों को बचाना चाहते थे, टैक्स से बचाना चाहते थे और चुपके से काम करना चाहते थे बिना किसी जांच के। ये कहानी है कि कैसे वो दुनिया जो बरसों से बनी थी टूट गई। ये कहानी है बहादुर पत्रकारों की, ताकत के सामने साहस की और राज की दुनिया में सच्चाई की लड़ाई की। हमारी कहानी शुरू होती है एक लीक से, राज की दीवार में एक दरार से जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 2016 में एक गुमनाम सोर्स ने एक जर्मन न्यूज़पेपर स्वीडोइचे ज़ाइटुंग को एक ऐसा ऑफर दिया जिसे वो रिफ्यूज नहीं कर सकते थे। उस सोर्स के पास डिजिटल ट्रेजर ट्रोव था, 11.5 मिलियन कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, 206 टेराबाइट्स का डेटा, जिसने एक सीक्रेटिव लॉ फर्म मोसैक फोंसेका के कामों को एक्सपोजे किया। मोसैक फोंसेका, जो पैनामा में है, एक अजीब लेकिन फायदेमंद काम करता था, दुनिया भर के लोगों के लिए ऑफशोर कंपनीज बनाना। ये कंपनीज, जो ज्यादातर शेल कॉरपोरेशंस होती थीं, सिर्फ कागजों पर टैक्स हेवंस में होती थीं, ऐसी जगह जहां नियम ढीले होते हैं और पैसों के सोर्स के बारे में कोई नहीं पूछता। लीक्ड डॉक्यूमेंट्स, जिन्हें पैनामा पेपर्स कहा जाता है, में बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। ईमेल्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, पासपोर्ट कॉपीज और क्लाइंट लिस्ट्स, सब कुछ दुनिया के एलीट लोगों के छुपे हुए फाइनेंशियल डीलिंग्स के बारे में डिटेल्स के साथ। ये उस दुनिया में झांकने का मौका था जो राज और चुपके से चलती थी। जैसे ही दुनिया भर के पत्रकारों ने पैनामा पेपर्स को पढ़ना शुरू किया, एक पैटर्न सामने आया, एक ऐसा कनेक्शन जो इन अलग अलग ऑफशोर एंटिटीज को जोड़ता था। जिन नाम सामने आए, उन्होंने पावर के गलियारों में हलचल मचा दी, क्योंकि मोसैक फोंसेका के क्लाइंट्स में सिर्फ बिजनेस टाइकून्स और सेलिब्रिटीज ही नहीं, बल्कि पॉलिटिशियंस, वर्ल्ड लीडर्स और उनके करीबी लोग भी थे। क्रेमलिन के हॉल्स से लेकर रेकियाविक की स्ट्रीट्स तक पैनामा पेपर्स ने छुपे हुए वेल्थ का एक जाल दिखाया जो पूरी दुनिया में फैला था। आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर सिगमुंडुर डेविड गनलॉग्सन को रिजाइन करना पड़ा क्योंकि लीक में उनके परिवार के ऑफशोर होल्डिंग्स का पता चला। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को अपने परिवार के शेल कंपनीज में एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट के बारे में कड़ी जांच का सामना करना पड़ा। ये खुलासे पॉलिटिकल स्फीयर से बहुत आगे तक फैले। सेलिब्रिटीज, एथलीट्स और बिजनेस मैग्नेट्स के नाम हेडलाइंस में छप गए। उनकी केयरफुली क्राफ्टेड इमेजेस ऑफशोर टैक्स हेवंस के साथ जुड़ने से खराब हो गईं। पैनामा पेपर्स ने कुछ ही दिनों में सीक्रेसी का राज तोड़ दिया, पावरफुल और प्रिविलेज्ड लोगों के फाइनेंशियल मैन्यूवरिंग्स को दुनिया के सामने ला दिया। पैनामा पेपर्स की शीर वॉल्यूम ने जर्नलिस्ट के लिए बहुत बड़ा काम खड़ा कर दिया। डॉक्यूमेंट्स जो कई लैंग्वेजेस में लिखे गए थे और डिकेड्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस में बिखरे हुए थे, उनके लिए अभूतपूर्व पैमाने पर कोलैबोरेटिव एफर्ट की जरूरत थी। यहीं पर इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) ने काम संभाला। 80 देशों के 370 से ज्यादा जर्नलिस्ट्स को डेटा एनालाइज करने के मॉन्यूमेंटल टास्क के लिए इकट्ठा किया। महीनों तक इस ग्लोबल टीम ने बिना थके काम किया, बॉर्डर्स के पार इंफॉर्मेशन शेयर की, डेटा क्रॉस रेफरेंस किया और ऑफशोर डीलिंग्स के इंट्रिकेट वेब को पीस किया। उन्हें थ्रेट्स, इंटिमिडेशन अटेम्प्ट्स और लीगल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। फिर भी वो डटे रहे, सच्चाई सामने लाने की कमिटमेंट से प्रेरित होकर। ICIJ के कोलैबोरेटिव अप्रोच ने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में क्रांति ला दी। पावरफुल लोगों को अकाउंटेबल ठहराने में टीम वर्क और क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन की पावर दिखाई। पैनामा पेपर्स एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में फ्री और इंडिपेंडेंट प्रेस के क्रूशियल रोल का प्रमाण बन गए।
Section 5 Paradise Lost, The Global Fallout। पैनामा पेपर्स ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। इन्वेस्टिगेशंस, रेजिग्नेशंस और रिफॉर्म्स का एक सिलसिला शुरू कर दिया। गवर्नमेंट्स ने पब्लिक आउटक्राई का जवाब देने के लिए लीक में शामिल लोगों के फाइनेंशियल डीलिंग्स की जांच शुरू कर दी। दुनिया भर के टैक्स अथॉरिटीज ने लॉस्ट रेवेन्यू वापस पाने का मौका देखा। टैक्स इवेजन के संदेह में इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशंस का पीछा किया। यूनाइटेड स्टेट्स से पाकिस्तान तक, आइसलैंड से ब्राजील तक पैनामा पेपर्स का ग्लोबल पॉलिटिकल लैंडस्केप पर गहरा प्रभाव पड़ा। स्कैंडल ने ऑफशोर टैक्स हेवन्स के सिस्टेमिक नेचर को हाईलाइट किया, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में क्रैक्स को एक्सपोज किया, जिससे वेल्थी और पावरफुल लोग अपनी एसेट्स को स्क्रूटनी से बचा पाते थे। पैनामा पेपर्स का फॉलआउट इंडिविजुअल केसेस से आगे गया। इसने फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, टैक्स जस्टिस और बॉर्डर्स के कैपिटल फ्लो को रेगुलेट करने में गवर्नमेंट्स के रोल के बारे में ग्लोबल डिबेट शुरू कर दी। स्कैंडल ने गवर्नमेंट्स को इस अनकंफर्टेबल ट्रूथ का सामना करने पर मजबूर किया कि उनके खुद के लॉज और रेगुलेशंस अक्सर उन प्रैक्टिसेस को फैसिलिटेट करते थे जिनकी वो निंदा करते थे। Section 6 When the walls crumble, real world repercussions। पैनामा पेपर्स सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट न्यूज स्टोरी नहीं थे, उनके दुनिया भर के इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस थे। आइसलैंड में प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन ने देश में हलचल मचा दी। स्नैप इलेक्शंस हुए और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी पर फोकस बढ़ गया। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को स्कैंडल में अलेजेड इन्वॉल्वमेंट के कारण ऑफिस से डिस्क्वालीफाई कर दिया। पैनामा पेपर्स ऑपोजिशन पार्टीज और एंटी करप्शन एक्टिविस्ट के लिए एक रैलिंग क्राई बन गए। उन्होंने अपने लीडर्स से ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मांग की। स्कैंडल का ग्लोबल फाइनेंशियल इंडस्ट्री पर भी रिपल इफेक्ट पड़ा। बैंक्स को ऑफशोर ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करने के लिए इंक्रीज्ड स्क्रूटनी का सामना करना पड़ा और कुछ इंस्टीट्यूशंस को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस का पालन न करने पर हेफ्टी फाइन्स का सामना करना पड़ा। पैनामा पेपर्स ने एक कठोर रिमाइंडर दिया कि इवन द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इलिसिट मनी फ्लोज के अल्यूर के प्रति वनरेबल थे। सेक्शन 7 द प्राइस ऑफ सीक्रेसी लेसन्स लर्नड। पैनामा पेपर्स ने ऑफशोर फाइनेंस की छुपी हुई दुनिया और सीक्रेसी की हाई कॉस्ट की एक झलक दिखाई और गोपनीयता की भारी कीमत। इस स्कैंडल ने एक ऐसे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया जो अक्सर बहुत से लोगों की जरूरतों के बजाय वेल्थी और पावरफुल लोगों के हितों को प्राथमिकता देता था। पैनामा पेपर्स से एक की टेकअवे ये था कि टैक्स हेवन सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक प्रॉब्लम नहीं थे, बल्कि एक ग्लोबल चैलेंज था जिसके लिए एक कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल रिस्पांस की जरूरत थी। इस स्कैंडल ने टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग से इफेक्टिवली कम्बैट करने के लिए कंट्रीज के बीच ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी और इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जरूरत को हाईलाइट किया। पैनामा पेपर्स ने पावरफुल लोगों को अकाउंटेबल ठहराने में विसल ब्लोअर्स के वाइटल रोल को भी अंडरस्कोर किया। डॉक्यूमेंट्स लीक करने वाले एनोनिमस सोर्स के करेज के बिना दुनिया को शायद कभी पता नहीं चलता कि पैनामा और उसके बाहर कितनी फाइनेंशियल चाइकैनरी हो रही थी। सेक्शन 8 शाइनिंग अ लाइट, द फाइट फॉर ट्रांसपेरेंसी। पैनामा पेपर्स फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की लड़ाई में एक वाटरशेड मोमेंट थे। इस स्कैंडल ने गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को रेगुलेशन स्ट्रेंथन करने, इंफॉर्मेशन शेयरिंग बढ़ाने और टैक्स हेवन्स पर क्रैकडाउन करने के लिए प्रेरित किया। यूरोपियन यूनियन ने न्यू रूल्स इंट्रोड्यूस किए जिससे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को हर उस कंट्री में जहां वो ऑपरेट करते हैं अपने प्रॉफिट्स और टैक्सेस पेड डिस्क्लोज करने होंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ने एनोनिमस शेल कंपनीज के इस्तेमाल को रोकने के लिए लेजिस्लेशन पास किया ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन को रोका जा सके। हालांकि ये मेजर्स आगे की ओर सिग्निफिकेंट स्टेप्स थे, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। टैक्स हेवन्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और स्क्रूटनी से अपने वेल्थ को छुपाने की चाहत रखने वालों के लिए सीक्रेसी का आकर्षण अभी भी स्ट्रांग है। सेक्शन 9 अ कॉल फॉर चेंज, आवर रोल इन अ ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड। पैनामा पेपर्स हमें याद दिलाते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की लड़ाई में हम सबका दायित्व है। सिटीजन्स होने के नाते
हमारा ये दायित्व है कि हम अपने लीडर्स को अकाउंटेबल ठहराएं, कॉरपोरेशन से ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी की मांग करें और करप्शन एक्सपोज करने और गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करें। हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं, जो अकाउंटेबिलिटी की जान है। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देने वाले न्यूज आउटलेट्स को सब्सक्राइब करके और ICIJ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट करके हम स्ट्रॉन्गर लॉज और रेगुलेशंस के लिए भी एडवोकेट कर सकते हैं, जो ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देते हैं और इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज को हतोत्साहित करते हैं। एक मोर जस्ट और इक्विटेबल वर्ल्ड के लिए कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के डार्क कॉर्नर्स पर लाइट डालकर हम एक ऐसी दुनिया बनाने में मदद कर सकते हैं जहां हर कोई रूल्स के हिसाब से खेले और जहां इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट्स मोर फेयरली शेयर किए जाएं। पैनामा पेपर्स एक वेकअप कॉल थे, एक रिमाइंडर कि सीक्रेसी अक्सर उन लोगों की मदद करती है जिनके पास छुपाने के लिए कुछ होता है। आइए हम उस कॉल पर ध्यान दें और एक मोर ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल फ्यूचर के लिए मिलकर काम करें। तो दोस्तों, आज हमने द पैनामा पेपर्स के जरिए जाना कि कैसे अमीर और ताकतवर लोग अपने काले धन को छुपाते हैं और इसका आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये किताब हमें सिखाती है कि पारदर्शिता और ईमानदारी कितनी जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प और जानकारीपूर्ण किताब के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।